दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के बारे में, जो कि आज महाराष्ट्र विधानसभा में बोलते बोलते भावुक हो गए और उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि हमने आपके परिवार वालों को कभी परेशान नहीं किया और आप हमारे परिवार के लोगों को हमें परेशान कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो मैं सामने आता हूँ और मुझे गिरफ्तार करो। इस तरह के शब्द उन्हें शोभा भी नहीं देते और उन्होंने पहले बोले भी नहीं हैं। हाँ, संजय राउत ने कुछ महीने, 1 या 2 महीने पहले ज़रूर बोले थे, जब उन पर एक मामला बना था प्रवीण राउत के संबंध में, और उस संबंध में उन्होंने भी इसी तरह की बातें कही थी कि हमसे अगर उलझोगे तो नागपुर भी नहीं जा पाओगे। संजय राउत तो गलत सलत बोलने के लिए जग जाहिर है। उन्होंने इस तरह का कहा था भाजपा के बारे में कि अगर हिम्मत है तो हमसे टक्कर लो, और जब हम अपनी पर आएंगे तो नागपुर भी नहीं जा पाओगे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे, जो पर्यावरण मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, आदित्य ठाकरे जी, इन दोनों के एक हवाला कारोबारी हैं नंद किशोर चतुर्वेदी, इनसे भी रिश्ते हैं। तो ईडी के पास पूरे सबूत हैं। पूरे सबूतों के साथ ही ईडी ने श्रीधर पाटनकर के 11 फ्लैट को सीज किया है, जिनकी कीमत लगभग पौने 7 करोड़ रुपए बताई जाती है। और आज जब अपने साले पर गाज गिरी तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए उद्धव ठाकरे जी। तो उद्धव ठाकरे जी को क्या ईडी पर भरोसा नहीं है या कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, जो उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला है? बीजेपी तो लगभग तैयार है कि आप अगर इस्तीफा देते हैं तो इस्तीफा दीजिए और इस्तीफा आपका स्वीकार कर लिया जाएगा। बीजेपी आने वाले समय में महाराष्ट्र में बिल्कुल शाइनिंग स्टार के रूप में आएगी दोस्तों, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसे हालात हो चुकी हैं कि बच्चा बच्चा कह रहा है इनफ इज एनफ। संजय राउत हों या कोई और हों, सभी के सभी गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। पिछले कई महीने से, 4 या 5 महीने से अनिल देशमुख जी जेल में हैं और उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। नवाब मलिक जेल में हैं और उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। और अब गाज गिरी है श्रीधर पाटनकर पर, जो कि रश्मि शुक्ला के भाई हैं, रश्मि ठाकरे के भाई हैं, सॉरी। तो इस समय ईडी के डर से और गवर्नमेंट जो भी एजेंसीज हैं उनके डर से महाराष्ट्र में हड़कंप मचा हुआ है, सियासी हड़कंप। और जितने भी करप्शन में जो भी लोग हैं उनके अगेंस्ट ईडी के पास या अन्य एजेंसीज के पास पर्याप्त सबूत हैं। पहले भी 2 मुख्यमंत्री अपनी पोस्ट से जा चुके हैं, मनोहर जोशी जी और अशोक चव्हाण जी, जब उनके परिवार वालों को फायदा देने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो उद्धव ठाकरे को भी इस समय ये डर लग रहा है कि कहीं मेरी कुर्सी ना चली जाए। दोस्तों, नंद किशोर चतुर्वेदी एक हवाला कारोबारी है और उससे रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे के मनी लॉन्ड्रिंग के रिश्ते सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे महाराष्ट्र में मचे हुए इस घमासान युद्ध के बारे में? और आज जो महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव ठाकरे जी ने बड़े इमोशनल अंदाज में ये कहा कि मैं आता हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लो, हमारे परिवार के लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो, हमने आपके परिवार के लोगों को कभी परेशान नहीं किया। अरे भाई, ये सब बातों को करने से फ़ायदा क्या है? परिवार और राजनीति अलग अलग हैं। अगर परिवार का लोग व्यक्ति कोई दोषी है या ज़्यादा लोग दोषी हैं तो उन्हें भी वही सज़ा मिलेगी जो एक आम आदमी को मिलती है, क्योंकि कानून सबके लिए हमारे देश में बराबर है। उद्धव ठाकरे ये बात भूल जाते हैं कि एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, जो भी एजेंसीज हैं, एनआईए है या कोर्ट है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, न कि बीजेपी पर निशाना साधना चाहिए। दोस्तों, क्या कहेंगे इस बारे में? और
मेरे विचारों के बारे में। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। प्लीज़ मुझे बताइएगा आज जो उद्धव ठाकरे जी ने इमोशनल कार्ड खेला है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू, हैव ए नाइस इवनिंग।